पहले पढ़े ओलंपिक, कौन सा खेल? अभी हाल ही में ओलंपिक हुआ था 2024 में, फ्रांस पेरिस वाला, उसकी बातें की अपन ने। कितने पदक जीते थे अपने? अरे कितने पदक जीते? बोलो। अच्छा, मनु भाकर ने कितने पदक जीते? 2 पदक जीते। पहले बार कोई महिला या पुरुष मान लो जो एक ही ओलंपिक में भारत के लिए 2 पदक लेके आई। तो इसको रिवाइज करते रहो भाई, ये चीजें ठीक है ना भाई? क्या पदक रहा, कितना रहा, कितने साल से होता है ओलंपिक? अच्छा, ओलंपिक कितने प्रकार के होते हैं? शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। आज हम बात करते हैं ओलंपिक के बाद में दूसरे खेल जो विश्व भर में होते हैं, राष्ट्रमंडल खेल। मतलब कई राष्ट्र मिलकर इसको आयोजन होता है, यस या नो? तो राष्ट्रमंडल खेलों की बात करते हैं, यहाँ क्या स्थिति है। फिर इसके बाद में देखो, अभी बात कर रहे हैं, अभी भी दुनिया की बात हो रही है। राष्ट्र मतलब देश, और देश यानी दुनिया के प्रमुख देशों की बात हो रही है। फिर उसके बाद में कड़ी जो आएगी वो आएगी एशियाटिक खेल। कौन से खेल? फिर सिर्फ किसकी बात होगी? एशिया की बात। बोलो हाँ या ना? एशिया जो गेम्स है, एशिया के देश है। एशिया समझ गए ना? एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप को जो देश है वो कौन सा गेम होता है? तो फिर एशिया में होता है। तो 3 मुख्य गेम होते हैं, ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशिया। फिर अलग अलग देश अपनी प्रतियोगिताएं करवाता है, जिसमें कोई क्या करवा रहा है, कोई क्या करवा रहा है। अभी हम बात करें आज राष्ट्रमंडल खेल। दूसरा कहे तो कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं इनको। वर्तमान समय में राष्ट्रमंडल में 54 देश। कितने देश हैं? मतलब 54 देश मिलकर एक यूनिट बना रखी है, इसको हम कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल। मतलब राष्ट्र यानी कई राष्ट्रों का एक मंडल है, और उस मंडल में कितने सदस्य हैं? 54वां जो देश है उसमें ऐड हुआ है मालदीव। कौन सा देश ऐड हुआ है? मालदीव। तो पहला बिंदु तो आप यही नोट करेंगे कि 54वां देश है वो मालदीव ऐड हुआ है। राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुई। तो ये भी एक बात है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके में कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कहां हुई? तो आप कहोगे कनाडा। कनाडा के किस जगह? हैमिल्टन जो शहर है कनाडा का, इसमें आयोजित हुआ सर। दूसरे राष्ट्रमंडल खेल लंदन 1934 में हुए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हो, बस ध्यान रखना है कि दूसरे राष्ट्रमंडल जो खेल है 1934 में हुए। भारत में 1934 में दूसरे राष्ट्रमंडल खेल। अब देखो, ये अच्छा क्वेश्चन हो गया कि भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में भाग कब लिया? तो आप कहोगे सर 1934। कब भाग लिया? 1934 में। कौन से राष्ट्रमंडल थे ये? दूसरे। कौन से थे? दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया 1934 में। प्रथम में भाग नहीं लिया था। दूसरे में जब भाग लिया तो अपने सिर्फ 81 पदक जीता था। हाँ भाई, सबसे ज्यादा बार मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की है। राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी सर्वाधिक किस देश ने की है? ऑस्ट्रेलिया ने की है। सबसे कम उम्र की, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, मनु भाकर रहाया ना? बोर्ड पे देखो, बाद में लिखना, मैं समय दूंगा आपको लिखने का। सबसे कम उम्र की महिला मनु भाकर। ये वही मनु भाकर है बेटा जो 2024 में पेरिस ओलंपिक में 2 पदक लेके आई है। वो पुराने कहावत है ना, पूत के पांव पालने में दिखते हैं। ये देख लो साहब, जब ये सिर्फ कितने साल की थी तो राष्ट्रमंडल खेली थी। राष्ट्रमंडल में सबसे पहले स्वर्ण पदक, सबसे कम उम्र की लड़की है साहब। तो भाई साहब, टैलेंट शुरू से ही था, और वही टैलेंट था। पहले राष्ट्रमंडल में पदक लेके आई, और बाद में किसमें भाई? गोल्ड मेडल, सॉरी अभी मेडल लेके आई ओलंपिक में। ठीक है भाई? तो ये वही मनु भाकर है। सबसे कम उम्र की महिला जो राष्ट्रमंडल में पदक लेके आई थी वो थी मनु भाकर। 22वें राष्ट्रमंडल, अब बात आती है, ये इंपोर्टेंट बात आ गई। 22वां राष्ट्रमंडल कब हुआ? 2022। बर्मिंघम जो शहर है इंग्लैंड का, कौन शहर में? इंग्लैंड में हुआ था। बर्मिंघम जो शहर है किसका? इंग्लैंड का। यहां 2022 में राष्ट्रमंडल हुआ था, आखिरी 2022 में। भारत में एक बार राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, वो कब हुए हैं? 2010 में। इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रमंडल सिर्फ एक बार हुए हैं, 2010 में, नई दिल्ली में हुए थे। कहां हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। अब इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट बातें वो आप नोट कीजिए एक बार। ये जो राष्ट्रमंडल खेल है, 54 देश इसमें सम्मिलित है। क्या ये कभी भारत में भी हुआ है क्या? तो आप कहोगे यस हुआ है। कब हुआ था? 2010 में। यस या नो? 2010 में इसमें गफला भी हो गया था। इसका देखता कि थी सुरेश कलमाडी ने, इसलिए तो वो उसने गफला कर दिया था, इसमें बहुत सारे पैसे गड़बड़ कर दिए थे। अब राष्ट्रमंडल की तैयारी होगी बेटा तो बड़े स्तर पे तैयारी होगी साहब।
रहाया ना, दुनिया के सारे देशों के 54 देशों के लोग आएंगे साहब, तो बड़ी तैयारी होगी, तो उसमें गफला कर दिया था। तो इसमें देखो सबसे पहले टोटल देश, राष्ट्र मंडल, राष्ट्रों का मंडल, टोटल देश, आखिरी देश पहली बार कब हुए, इधर दांडी मात्र यात्रा, उधर राष्ट्रमंडल कहां हुए, हैमिल्टन कनाडा, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है कनाडा। अच्छा, उसके बाद में भारत ने कौन से में भाग लिया, दूसरे में भाग लिया 1934, 4 साल से होता है लंदन वाले में, ठीक है। तीसरी बात, भारत सबसे कम उम्र की महिला मनु बाकर, मनु बाकर सबसे कम उम्र की, मात्र 16 साल की थी तब पदक ले आई थी, वो भी स्वर्ण पदक लेके आई थी राष्ट्रमंडल खेलों में, ये बड़ी बात है भारत के लिए। अच्छा, अभी लेटेस्ट जो है 2022 में कहां हुआ, बर्मिंघम, सही लिखना इसको, बर्मिंघम कहां, इंग्लैंड में, यस या नो। और फिर आता थी क्या भारत में वो हुआ क्या, यस हुआ, कब हुआ, क्या ये 5-6 बातें आपको याद हो गई, किससे रिलेटेड, पहले क्या पढ़ा बेटा पढ़ने, अब क्या पढ़ा, राष्ट्रमंडल, बन गया चित्र राष्ट्रमंडल का, इमेज बन रही है। चलो अगली बात देखते हैं, आ जाओ 2022 की लिस्ट देख। पहली बात तो बड़ा सबसे नंबर 1 पर आपको याद रखना, सब इतना ही याद रखना है, ये पदक तो मैंने लिखवाए, लेकिन आप तो छोड़ दो, इतनी बात दिमाग में नहीं लगानी है, ठीक है। इतना नंबर 1 पर कौन सा है, तो जो राष्ट्रमंडल खेल हुए इनमें नंबर 1 पे जैसे यूएसए आता है, इसमें यूएसए नहीं आया, कौन है भाई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा नंबर 4 पे। तो ये बड़ी बात है कि राष्ट्रमंडल खेलों में अपन बहुत ऊंचे लेवल पे हैं, 54 देशों में सिर्फ हमारा कौन सा नंबर है, चौथा नंबर, कितना नंबर है, चौथा। और यहां जरूर याद रखना है, भारत कुल पदक कितने, इसमें से 22 तो 16 सिल्वर और 23 गोल्ड। ये लिस्ट आपको बेटा याद रखनी है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की लिस्ट है, ये पूछी जा सकती है। और यहां सिर्फ इतना याद रखना कि पहला नंबर देश कौन सा है, दोनों देशों की जरूरत नहीं है, इतना डीप नहीं जाएंगे अपन, यस। इसमें आप लिख लो साहब, याद भी हो गए होंगे सब चीजें। पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया, 2000, याद रखिए 2000। और मैं आपको बताऊं क्रिकेट से संबंधित पहली बार 2028 में ओलंपिक में भी क्या ऐड हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है ना, ये बात भी याद रखना भाई। 2028 में क्या शुरुआत हो रही है, क्रिकेट की शुरुआत हो रही है ओलंपिक में, जो कहां हो रहा है ओलंपिक, लॉस एंजलिस, यूएसए में, लॉस एंजलिस में। पढ़ाता पढ़ने, तो ये अच्छा क्वेश्चन याद रखना। और महिला क्रिकेट कब जुड़ी इसमें, 22 में जुड़ी, यस या नो, पहली बार जुड़ी। और भारत कौन सा खेल, इसमें कौन थी, कैप्टन कौन थी, और भारत को पदक सिल्वर, रजत कौन सा मिला भाई, रजत, बीच वाला, ठीक है भाई, कांसे और गोल्ड के बीच रजत में। तो ये तो हुई 2022 की, कहां हुआ था, बर्मिंघम में। भारत ने कुल पदक जीते 61, कितने जीते, गोल्ड 22, 16 रजत और 23 कांस्य। राष्ट्रमंडल खेल 2010, अच्छा भारत कौन से नंबर पे, रात 22 में चौथे नंबर पे, नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया। आ जाओ 2010 नई दिल्ली, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा इस समय, 38 स्वर्ण, 27 रजत, 38 कांस्य। और इसमें अपन जानते हैं पहली बार महिला कुश्ती में जो गोल्ड दिलाया वो किसने दिलाया, गीता, जिसपे आगे चलकर गीता, बबीता और विनेश फोगाट, महावीर फोगाट की लड़कियां, जिनपे एक फिल्म बनी है दंगल, सबने देखी होगी आपकी। और एक कृष्णा पूनिया जो डिस्क थ्रो में क्या लेके आई थी, गोल्ड, अभी विधायक है कृष्णा पूनिया राजस्थान सरकार में, आपको पता होगा। चलो ठीक है, पहली बार था जब भारत ने खेलों की मेजबानी की, और केवल दूसरी बार ये जब आयोजन एशिया में, एशिया में बेटा 2 ही बार आयोजन हुए हैं, रहा ना। और भारत में पहली बार हुआ है 2010, कहा, नई दिल्ली, ये याद रखना भाई। भारत में सिर्फ राष्ट्रमंडल, और पूरे एशिया में ही 2 बार हुए हैं आज तक। स्टेडियम कौन सा था दिल्ली का, जवाहरलाल स्टेडियम, कौन सा भाई, जवाहरलाल स्टेडियम था। और भारत नंबर 1 पर यहां भी कौन था, और नंबर 2 पे इंडिया। टोटल कितने पदक लेके आए,
कितने लेके आए भाई? 101। इसमें 38 था क्या उधर? 38 है साहब। 101। ऑस्ट्रेलिया का तो सिर्फ इतना ही याद रखना कि पहले नंबर पे थी ऑस्ट्रेलिया। भारत के टोटल पदक जरूर याद रखना 101। वो पुरानी बात है, इतने डीप नहीं है। ऑस्ट्रेलिया थी, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत डीप बात होगी। 2010 को गए, 15 साल हो गए, लेकिन इतना याद कि नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया थी, भारत का स्थान दूसरा था, ये तो याद रखना। पदक याद नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन भारत ने दूसरा नंबर हासिल किया था राष्ट्रमंडल खेलों में 2010 में, ये जरूर याद रखें। बाकी आप रहने दो, पदक भी रहने दो, कोई बात नहीं। बोलो, तो यहां 36 ही है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन ये भारत नंबर 2 पे रहा था, बहुत अच्छी स्थिति थी। एशिया में 2 बार हुए हैं और भारत में 2010 में 1 बार हुआ। हाँ जी, अब कॉमनवेल्थ के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं पूरे कॉमनवेल्थ के। प्रथम पदक विजेता राशिद अनवर, राष्ट्रमंडल खेलों में जो उनको पहला पदक दिलवाया था, जैसे ओलंपिक में केडी जाधव ने दिलवाया है व्यक्तिगत, वैसे हाजी राशिद अनवर किसमें दिलाया? मैंने कहा था 1934 में सिर्फ 1 पदक लेके आए थे अपन, और वो पदक लेके आने वाला कौन था? राशिद अनवर। एक इंपॉर्टेंट बात होगी, कांस्य पदक 34 में पहली बार भाग लिया अपन ने, और सिर्फ 1 पदक आया कांस्य। कौन लेके आया था? राशिद अनवर। यस या नो? प्रथम महिला पदक विजेता, हाँ भाई, कौन लेके आई? अम्मी मेघा। ठीक है भाई, अम्मी मेघा। ठीक है। कंवल सिंह जो थे कांस्य पदक बैडमिंटन में 1978 में, तो ये प्रथम महिला पदक विजेता, ये ध्यान रखना, अम्मी मेघा। प्रथम भारतीय जो स्वर्ण पदक लेके आया, क्या लेके आया? स्वर्ण पदक, वो थे मिल्खा सिंह, द वेरी इंपॉर्टेंट फ्लाइंग सिख, जट नहीं, फ्लाइंग सिख है। फ्लाइंग सिख कौन है? मिल्खा सिंह। फिल्म है मिल्खा सिंह की, हाँ, तो मिल्खा सिंह देखी होगी आपने। ठीक है भाई, मिल्खा सिंह तो 1958 में पहला स्वर्ण लेके आई, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम महिला भारतीय स्वर्ण पदक, अब पहली महिला जो क्या लेके आई? स्वर्ण पदक, कौन थी भाई? रूपा उन्नीकृष्णन। ठीक है भाई, 1998 में पहली बार स्वर्ण लेके आई भारत के लिए, शूटिंग 50 मीटर में। डेविड जैक्सन पुरस्कार कॉमनवेल्थ के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और एथलीट को दिया जाता है। भारतीय विजेता, हाँ भाई, समरेश जंग। और हॉकी क्रिकेट की शामिल हुए, हाँ भाई, हॉकी और क्रिकेट इसमें कब शामिल हुए? 98 में शामिल। कब शामिल हुए? क्रिकेट, पुरुष क्रिकेट की बात है, महिला क्रिकेट तो 2022 में शामिल हुआ। यस या नो? अच्छा देखो, इस कॉमनवेल्थ जो होते हैं, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एथलीट को एक पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? अब ये क्वेश्चन पुरस्कार में आ जाए, डेविड डेक्सन पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो कॉमनवेल्थ में सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन करेगा उसको कौन सा पुरस्कार मिलेगा? डेविड डेक्सन मिलेगा। यस या नो? और कौन से भारतीय ने जीता पहली बार? समरेश जंग ने जीता। किसने जीता भाई? समरेश जंग ने जीता। और हॉकी और क्रिकेट कब जोड़ा गया? 1998। यस, अब इसमें आप लिखना शुरू करिए। इसमें इज द वेरी इंपॉर्टेंट, पहला पदक पुरुष का राशिद अनवर 1934 में, पहला पुरुष गोल्ड मिल्खा सिंह, पहली महिला अमी मेघा, और पहली महिला स्वर्ण पदक लाने वाली रूपा उन्नीकृष्णन। ये 2 महिलाएं 2 पुरुष। और कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पुरस्कार लिख लीजिए आप। हेलो दोस्तों, कलियर? डेविड डेक्सन पुरस्कार किसमें दिया जाता है? कॉमनवेल्थ में जो अच्छा करता है उसको। हाँ भाई, ये वो बात थी अपनी किसकी? राष्ट्रमंडल खेलों। इसकी बात थी राष्ट्रमंडल खेलों की। यस या नो? भारत को पहला गोल्ड किसने दिलाया था? मिल्खा सिंह ने। भारत को पहला पदक किसने दिलाया? राशिद। किसने? ठीक है भाई, पहले 1934 में जो पहले में भाग लिया उसमें कांस्य जीत के लाए थे अपन। यस या नो? पहली महिला अमी, और पहली महिला जो गोल्ड लेके आई रूपा। ये ध्यान रखना किसमें बात है ये? सबसे अच्छा अपन ने सबसे अच्छा प्रदर्शन कब किया? 2010 में 101 पदक लेके आए। यस या नो? कब शुरुआत होती है राष्ट्रमंडल की? हैमिल्टन से। कहां से? कितने देश से इसमें? 14 देश। तो ये मोटी मोटी जानकारी अपन ने किसकी बात की?
राष्ट्रमंडल, अच्छा राष्ट्रमंडल हाल ही में सबसे लास्ट में कहां हुए? बर्मिंघम 2022 इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ। भारत कौन से नंबर पे रहा? चौथे नंबर। कुल कितने पदक? 61 पदक। कितने पदक? 61। 22 गोल्ड, 23 कांस्य और 16 रजत लेकर। यस या नो? बोलो। सर्वाधिक नंबर 1 पे कौन सा देश था? ऑस्ट्रेलिया। ये सारी मोटी मोटी बातें अपने ओलंपिक के बाद में राष्ट्रमंडल खेलों की बातें। अब हम बात बढ़ा आगे तीसरी कड़ी में, खेलों की तीसरी। अब देखो पहले हमने ओलंपिक सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 54 देशों का राष्ट्रमंडल। अब हम सिर्फ कहां पर आ गए? एशिया पे। एशिया में जो खेल होते हैं उनको कहते हैं एशियाड खेल या एशियाई खेल, एशियन गेम्स। कौन से गेम्स? एशियन गेम्स। 4 मार्च 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए भाई। कब आयोजित हुए भाई? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होगी एशियन खेल्स की शुरुआत भारत में हुई, नई दिल्ली में। भारत ने शुरू की, एशिया के देश भी एक ग्रुप बनाए और खेल शुरू किए। तो 4 मार्च 1951 में कहां आयोजित हुए? नई दिल्ली में। इज द वेरी इंपॉर्टेंट। एशियन की शुरुआत होती है भारत से 1951 में। दूसरा मनीला में हुआ भारत में 1951 में, और 1982 में 2 बार आयोजित हो गए भाई एशियन गेम्स। कब कब? 1951 और 1982। सबसे ज्यादा बार एशियाई खेलों का आयोजन कहां हुआ? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या? बैंकॉक। नीचे ही 2022 में एशियाई, अच्छा ये भी एशियाई खेल भी कब हुए? 2022 में। कब हुए भाई? 2022 खेल। होंगशू चीन। कौन सा शहर भाई? चाइना में हुआ। होंगशू चीन में हुआ। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एशियन गेम्स का आयोजन कराता है। मुख्यालय कहां है इसका? कुवैत में। कहां मुख्यालय भाई? कुवैत। कहां पर है कुवैत? कुवैत कहां रहेगा? कुवैत बताओ यार। यहाँ कुवैत ढूंढ रहे हैं, यहाँ सुभाष के बाबा कुवैत में ही है। कुवैत, ठीक है भाई। ये जो अपने पश्चिमी देश है ना भाई, तेल वाले, उनमें से वहां हुआ इसका मुख्यालय है। एशियन गेम्स पहले भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? सचिन नाग। 13 के मिलाए थे। एशियन गेम्स में पहला जो स्वर्ण पदक लेके आया भारत के लिए वो कौन थे? सचिन नाग। 1951 में ले आए थे। किसमें? 13 के। यस या नो? तो ये एशियन गेम्स की बात है। शुरुआत कहां से होती है? भारत से 1951। मुख्यालय कहां है? कुवैत में। कहां मुख्यालय है? कुवैत में। सबसे ज्यादा जो एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है बैंकॉक ने करवाया। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। भारत में कितनी बार हो गए? 51 और 82। अभी लेटेस्ट 2022 में कहां हुए? चाइना, चीन में। होंगशू चीन में हुए। ये इंपॉर्टेंट बात है। कहां हुए थे? चाइना में हुए थे। मुख्यालय कुवैत। पहला स्वर्ण पदक कौन जीता? सचिन नाग। किसमें? 13 के। ये बातें नोट कीजिए आप। ये बहुत सारी बातें तो इसमें, हाँ ये जैसे आप सर्वाधिक बार बैंकॉक में, बहुत रेयर बात होगी बेटा ऐसे आया ना। ये तो थोड़ा बताने के लिए, चलो बरबल कोई बात आ जाए, थोड़ा डीप पढ़ाए। आया ना समझ में आ रही के बाद? तो ये कोई इतनी बात नहीं है। जैसे भारत में कितनी बार हुआ, ये थोड़ा स्टैटिक में पूछ रही है। ये भी स्टैटिक में पूछेगा तो पहली बार आयोजन कब हुआ ये पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट। अभी लेटेस्ट में आयोजन कब हुआ? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किस देश में हुआ? चाइना के होंगे। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट। अब पहला पदक जीता स्वर्ण। ये भी बहुत डीप बात चली गई, क्योंकि गोल्ड में अलग, ओलंपिक में अलग है, राष्ट्रमंडल में अलग है। तो यहां भी थोड़ा डीप बातें हो जाती। नहीं आता पेपर उठा के देखो क्वेश्चन, यस या नो। लेकिन जब पढ़ा रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि इतना अच्छा हो कि आप वर्बल से कोई भी क्वेश्चन डीप भी जाए तो आप अच्छे से कर सको। डन है? हाँ जी। देखो बेटा जब पढ़ते हैं ना, एक बात याद रखो, तब ऐसे लगता है यार चीजें छूटनी नहीं चाहिए, और ये भी लिख लूं, वे भी लिख लूं। होता है कि नहीं होता? जैसे शादी में गए हो आप, शादी में होता है, और शादी में खड़ा खड़ा मिल जाए। एक तरफ तो बिठा के खिला रहे हैं, एक मिठाई, एक सब्जी, एक पूड़ी है, रहाया ना। और एक तरफ खड़े खाने में इतने व्यंजन है अनकाउंटेबल। आदमी ढंग से रोटी कहां खा सकता है? सच्चाई है उधर एक पूड़ी, एक सब्जी और एक मिठाई वाले में आराम से खाना खाए, कोई तसल्ली नहीं रहेगी। और जिधर खूब सारे व्यंजन है उसको लगता है एक चम्मच इसमें से भरूं, गाजर वाले हलवे में से तो मूंग वाला यार वो तो रह जाएगा। आइसक्रीम खाऊं ते में जूस दिखाया यार, आइसक्रीम छोड़ पहले जूस पी लूं। अच्छा जूस को हाथ लगा यार, उधर और कुछ मिल रहा है, अरे यार वो तो चीज रहेगी। हाँ बादाम शेक तो रह गया। अरे आया ना, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता। जैसे अपन गए दुकान में गए, आवाज नहीं पीछे, दुकान में जाते हैं, जिस दुकान में लिमिटेड कपड़े हों, रहाया ना,
वहां आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हो। लेकिन एक मॉल है जिसमें पता नहीं सब चीजें पड़ी है, अब आपको सिर्फ पैंट शर्ट लाने था। ये जो मॉल वाले हैं इन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई, जो बड़े बड़े मॉल खुले ना, इनको ऐसे ही तो बनाया इन्होंने। अरे जैसे डी मार्ट वगैरह आ रही है मॉल, कैसे ये दो चीज तो कर देते हैं सस्ती, ऑफर लगा देते हैं, रहा ना। एक चीज क्या कर देंगे, दो चीज सस्ती कर देंगे और ऑफर लगा देंगे। उसके चक्कर में लोग कहां जाएंगे? अब वो लाने दो चीज नहीं, आदमी तो आदमी होता है, उसमें घुस गया तो फिर वो अच्छी लगी तो ये भी ले लूं, अरे वो वहां फिर कौन सा ये भी ले लूं। आदमी गया था एक सामान के लिए और सामान ले आया 13, तो उन्होंने एक छूट तो दी, कितने सामान में? एक में, लेकिन 12 में उसका 5 गुना निकाल लिया। तो हम उस स्मार्ट लोग अपने दिमाग से खेलते हैं। यस, तो हमेशा ध्यान रखो, एक नियम बना लो लाइफ में कि जब भी एक दो शॉपिंग में भी याद रखो, जल्दबाजी में कई बार ले आते हैं यार और कौन आएगा। जो चीज लेने जाओ, एक सजेशन दे रहा हूं, बस वही लेके आएगा। प्लान पहले से बनना चाहिए, ये लेने जा रहा हूं आज यही लेके आऊंगा। कई होते हैं ऐसे, बाद में रोते रहे यार उस दिन ले आया यार, मैं पता नहीं क्यों ले आया। कभी भी नहीं करना, जो लेने जा रहे हो वो लेने आओ। यहां भी वही बात है, अभी वो ओलंपिक और सर ये भी लिख दो। अभी कोई और बच्चा कहते ना नोट्स, और देखो सर वाले से और ज्यादा लिखे हुए हैं, तो कोई बच्चा राजी हो रहे हो, हाँ यार इसमें तो हर चीज ही लिखवाई है, लिस्ट और बना रखी है, 61 लोगों को किस किस को पुरस्कार मिले, लेकिन आपको फिर वो 61 पुरस्कार ही याद हो। यस या नो? तो खाओ उतना जितना पचा सको। पढ़ना भी वैसे ही है कि पढ़ने से ही काम नहीं होता, नोट्स बनाने से ही काम नहीं होता, वो पचने भी चाहिए, वो आने भी चाहिए। यस, अब देखो किताब सुंदर कैसे लगी। एक किताब बहुत सटीक किताब है, वेरी गुड कंटेंट, और इतना कंटेंट है कि उसमें लगभग कितना अपना 70-80% कवर हो रहा है, 80% जीके का। एक किताब बहुत मोटी, रहा ना, वो भी नोट्स है। अब दोनों में जो अच्छे लगेंगे वो कौन सा लगेगा? वो मोटी वाला। और छोरा कॉन्फिडेंस, इन पढ़ ले एक बार, इन जब चेप दियो तो फिर गणित में क्यों ही कोना, रहा ना। और बात चिप्पे भी 3 पेज ही कोने, 3-4 पेज चिप्पे, अब आज में वो चेप दिया आड़े, हम आड़े जानो तो ना राजस्थान बस हम रहेगी नहीं भाई, बॉक्स में ले जाके रख दिया सा। तो हमेशा शुरुआत यही होनी चाहिए, जैसे होती है ना कि 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी, जो 4 सीढ़ी चढ़वा के पजामो फाड़ जाए, पढ़ाई भी साफ हुई। पहले पचाना सीखो, कितना पचा पा रहा हूं। यस, तो जो बात इंपॉर्टेंट बताई जा रही है उस पर भरोसा करो, पेपर देखो आप, और आप अपने आप आइडिया लगा लोगे। पहली बात तो ईमानदारी से बताओ, अभी मेरे हिसाब से 40 से 45% बच्चे तो ऐसे हैं जिनको ये पता चला कि राष्ट्रमंडल खेल भी होते हैं। अरे सही बात है क्या? ईमानदारी से बताओ, हाथ खड़े करो भाई, कितने लोगों को राष्ट्रमंडल खेल होते हैं सर? अब आप देख लो, पहली बार इतने लोगों को पता चला कि राष्ट्रमंडल नाम के भी कोई क्या होते हैं। तो ये पहली बड़ी उपलब्धि तो यही कि आपको पता लग गया कि राष्ट्रमंडल भी ओलंपिक के स्तर पे ही खेल होते हैं। अच्छा, ये कितने लोगों को पता? इसमें 54 देश है, रहा ना। अच्छा, बाकी लोगों को पता था भाई इसमें 54 देश है? हाथ खड़े करो। अच्छा, ईमानदार से बताओ कितने लोगों को पता लगा कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे? हाथ खड़ा करना भाई। अच्छा, और बाकी को पता था? तो फिर ऐसे बैठे थे जो हमने तो कराए थे राष्ट्रमंडल। 90% बच्चे हो आप ऐसे जो हाथ खड़े कर रहे हो कि सब 2022 में राष्ट्रमंडल हुए थे। और कहां हुए थे? कहां हुए थे? राष्ट्रमंडल चीन में हुए थे, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। अब बताओ, अभी भी चीन में हो रहे हैं, मतलब अभी भी एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल मिल रहे हैं, मतलब कितनी बड़ी बात है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि साहब राष्ट्रमंडल खेल तो कहां हुए और एशियाई खेल कहां हुए? अब देखो, बर्मिंघम का चीन चला गया साहब, इंग्लैंड का। ये एक्चुअलिटी है, ये सच्चाई है। अभी भी मैं जो पढ़ा रहा हूं वो बहुत ऊपर पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं उसको रिवाइज करवा दिया जाएगा बार में। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है ना वो बहुत ऊपर जा रहा है। इतनी चीजें मुझे पता ना आपके दिमाग में कहां तक पच सकता है, तो जितना बता रहा हूं उतना पचाओ उसको, ठीक है? आ जाइए भाई। एशियन गेम्स पहले बार भारतीय महिला स्वर्ण पदक। हाँ भाई, एशियन गेम्स में पहली भारतीय महिला, जैसे कि राष्ट्रमंडल में कौन थी पहली स्वर्ण?
कौन थी? उन्नी कृष्णन। अरे याद है क्या? अच्छा, ओलंपिक में पहली महिला जो स्वर्ण लेके आई भारत के लिए कौन है? अरे कोई है ही नहीं। अरे दो ही स्वर्ण आए हैं। अरे दो ही आए हैं। एक तो शूटिंग में अभिनव बिंद्रा और एक नीरज जी। पहली बार लग रहा था कौन विनेश फोगाट, जब वो 100 ग्राम नहीं होता तो पहली महिला हो जाती जो गोल्ड ले आती भारत के लिए ओलंपिक में। लेकिन राष्ट्रमंडल में ले आए अपन यसियानो, गोल्ड लाने वाली महिला। अब बाहर आ रही है किसमें? एशियन गेम्स में भी गोल्ड लेके आई पहली, पता कौन? कमलजीत संधू। कमलजीत संधू इसमें दौड़ में। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। एशिया खेल का प्रतीक चिन्ह है। अब ददसूरु चमकता सूर्य, एशिया खेल का जनक, ये याद रखना भाई। कौन है भाई? गुरुदत्त सौंधी। भारत के हैं क्योंकि भारत में हुए एशियन गेम्स। कब हुए लास्ट में? 2023 में। कहां हुए? 2023 में। कौन से? हाँ भाई 22-23 में आयोजित हुआ चीन के होंगसू में ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम, जिसमें बिग लॉट्स भी कहा जाता। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि 2022-23 में जो एशियन गेम्स हुए वो कहां हुए? चाइना के होंगसू शहर में। यस। और पहली महिला जो अपने लिए क्या लेके आई? गोल्ड लेके आई। वो कौन थी? कमलजीत सिंह। नोट करो। तो अंक तालिका देखते हैं। टोटल पदक 107 जीते, 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य। और कौन से नंबर पे रहा भारत? चौथे नंबर पे। नंबर 1 पे कौन? चाइना। और नंबर चौथे स्थान पे भारत। तो ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है एशियन गेम्स 2022 में नंबर 1 पे कौन सा देश था? भारत की स्थिति चौथी। ये इंपोर्टेंट है। भारत में कुल पदक कितने? 107। ये भी इंपोर्टेंट बात है साहब। और हमारी हॉकी क्या लेके आई थी? स्वर्ण पदक लेके आई थी। हरमनप्रीत सिंह इसके कैप्टन थे साहब एशियन गेम्स में। जापान को और आगे। किसको और आगे? जापान को और आगे। एशियन गेम्स 2022-23 चाइना, भारत का स्थान चौथा, नंबर 1 पे चाइना। हॉकी स्वर्ण पदक लेके आई। टोटल 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांसे। हांगजू शहर चाइना का। कलिया नोट बेटा? बोलो कौन से गेम्स की बात हो रही है? सबसे पहले कौन से पढ़े? ओलंपिक, फिर और अब एशियन गेम्स। आ जाओ भैया। अब क्रिकेट देखो, इस बार क्रिकेट भी गए थे। और क्रिकेट, पुरुष क्रिकेट तो आपको पता है अपना बेस्ट है ही साहब। अब ऋतुराज गायकवाड़ कौन था? कौन था? महिला कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर, जो मुंबई की कैप्टन भी है, इंडिया कैप्टन भी है। भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों ही स्वर्ण पदक लेके आई साहब। दोनों ही क्या लेके आई? हॉकी भी क्या लेके आई? स्वर्ण लेके। तो हॉकी में स्वर्ण मिला अपन को, वो हरमनप्रीत सिंह था। महिला में हरमनप्रीत कौर और पुरुषों में गायकवाड़। गायकवाड़ कैप्टन है, ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई का। नए खेलों का आगमन 2023 में। खेलों में कुछ नए खेल जुड़े। एक तो ई स्पोर्ट्स। कौन सा? ई स्पोर्ट्स। रहा ना? ई स्पोर्ट्स समझ गए क्या? कौन से? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाले, मोबाइल वाले समझ लो आप। एक ब्रेक डांसिंग। ये क्या होता है? ब्रेक डांसिंग, ब्रेक दे के डांस करे। नए खेलों की शुरुआत हुई। भारतीय ध्वजवाहक का उद्घाटन कप्तान हरमनप्रीत सिंह। किसके रहे भाई? हॉकी वाले। और विश्व के चैंपियन मुक्केबाज लवलीना बोहरगॉन। ये दोनों क्या थे भाई? ध्वजवाहक था भाई, ध्वजा लेके गए थे भारत का। और समापन में PR श्रीजेश, इन्होंने संन्यास ले लिया। याद है किसके बाद? 2024 पेरिस ओलंपिक के बाद में। कहां से जीता था क्या? यहां वही श्रीजेश है भाई। तो इसमें ये लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट बात। अब क्रिकेट में सबसे पहले तो जन्मदाता क्रिकेट का कौन है भाई? इंग्लैंड। अंग्रेज। याद है फुलमणि लगान, आमिर खान की लगान, ठीक है ना भाई? बुरिया, भुवन,
हाँ, वो गेंद घुमाने वाला। अच्छे मूवी है लगान, नहीं देखिए देखना कभी आप, बहुत ही शानदार मूवी है लगान। ठीक है भाई। पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, ध्यान हो, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में एक बहुत बड़ी सीरीज होती है एसएच, बड़ी टफ सीरीज होती है, बड़ा नाम है एसएच। एसएच सीरीज कौन से दो देशों के बीच होती है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। पहला ओडीआई खेला गया 1971 में, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। ये दोनों का ही आपको पता है क्रिकेट राष्ट्रीय खेल है, ऑस्ट्रेलिया के और इंग्लैंड का भी, और दोनों ही बड़े देश है क्रिकेट के, लेकिन अब भारत बहुत आगे इनसे। पहला टी20 न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया, दोनों पड़ोसी देश है भाई, 20-20 ओवर का। महत्वपूर्ण, भारत का पहला टेस्ट मैच 25 जून 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया, जब भारत में अंग्रेज थे। भारत ने पहला ओडीआई 1974 में खेला, किसके साथ खेला? अंग्रेजों के साथ ही खेला 1974 में। लेट्स ऑफ क्रिकेट। ठीक है भाई, आगे देखें बच्चे अपन। भारत ने पहला टी20 मैच जो खेला है वो 2006 में खेला साउथ अफ्रीका से। किससे पहला? भारत के प्रथम ओडीआई कप्तान थे अजीत वाडेकर 1974 में। भारत के प्रथम टी20 कप्तान वीरेंद्र सहवाग। भारत महिला क्रिकेट, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट की शुरुआत होती है 1978 में, बहुत पहले हो गई यार पहला वनडे। पहला टी20 खेला महिलाओं ने 2006 में इंग्लैंड के साथ। ठीक है भाई। आईसीसी विश्व क्रिकेट के नियंत्रक और क्रिकेट नियम लागू करने वाले बोर्ड को इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में होती है। 1965 में इसका नाम कर दिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन। तो इसमें आप ये याद रख सकते हो, ठीक है कि नहीं है? छोड़ दो, कैप्टन इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है भाई, छोड़ दो कोई बात। हाजी इतनी कोई बात, ये आप लिख सकते हो भाई। आईसीसी का मुख्यालय कहां है? दुबई। ये अच्छा क्वेश्चन। आईसीसी का मुख्यालय कहां है? दुबई। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जय शाह। बातें क्यों कर रहे हो पीछे? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जय शाह। ये दोनों प्रश्न अच्छे हैं। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जय शाह। पहले भारतीय अध्यक्ष थे जगमोहन डालमिया, सौरव गांगुली के समय जगमोहन डालमिया, बड़ा नाम था भाई। और जो एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग है, इसका स्थापना 1983 में हुई और कोलंबो श्रीलंका में, एशियन क्रिकेट ऑफ काउंसिलिंग की। बीसीसीआई, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट, स्थापना हुई 1928 में बीसीसीआई की, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की। मुख्यालय मुंबई में। वर्तमान में जो उसका अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। और आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? जय शाह। बहुत बड़ी बात है, क्रिकेट का जो मेन अपना सबसे प्रमुख जय शाह है साहब, अभी अमित शाह का लड़का। और जय शाह आने के बाद में तो भारत राज ही कर रहा है क्रिकेट में, तो बादशाह ही है अभी। क्यों? क्योंकि हाल में भी आईसीसी की 3 ट्रॉफी जीती है अपन ने। T20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2 ही जीती, और जो वनडे वर्ल्ड कप था उसके फाइनल में गए, वो लकीली हार गए अपन रोहित शर्मा की कैप्टनसी में। तो भाई ये मुख्यालय, ये याद रखना, बीसीसी आईसीसी का मुख्यालय कहां है? दुबई। वर्तमान में अध्यक्ष जय शाह, पहले अध्यक्ष जगमोहन डालमिया। और एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग का मुख्यालय है कोलंबो। बस ये याद रखना, इतनी बड़ी बात है, ये याद नहीं रखो तो भी कोई बड़ी बात, इतना सा थोड़ा सा याद रखिए आज में। बीसीआईसी का मुख्यालय मुंबई में, बीसीसीआई, और इसके अध्यक्ष है रोजर बिन्नी, और स्थापना हुई थी 1928 में। ये बात आपको याद रखनी। नोट कर लिया? ये दोनों बातें वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसका मुख्यालय और रोजर बिन्नी, ये भी इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई का भी ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है।
एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग कोलंबो जैसा, ये इसके बाद में आप लिख सकते हो। एक तो विश्व की जो क्रिकेट लीग है आईसीसी, एक फिर भारत की है बीसीसीआई, और एक एशिया की है तो एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दो इंपॉर्टेंट है, और दोनों का अध्यक्ष याद रखना, बीसी आईसीसी का तो जैसा और बीसीसीआई का रोजर बिन। उसका मुख्यालय दुबई, बोलो यूएई की राजधानी है, रहाया ना। अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी ना भाई, यहां दुबई में ही तो हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी, पर पाकिस्तान नहीं गए थे, पाकिस्तान ने करवाया था, हम नहीं खेलेंगे भाई तुम्हारे यहां, हमारे में सारे कहां करवाए, दुबई में करवाए। ठीक है, हाँ जी। विश्व कप क्रिकेट, देखो विश्व कप जो होता है क्रिकेट का, पहला वर्ल्ड कप हुआ 1975 में, कहां हुआ था, इंग्लैंड में। और वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप भारत में 1975 में भाग लिया भाई, इसमें भारत में भाग लिया था इसमें। तीसरा वर्ल्ड कप हम जीत गए थे भाई, 1983 का वर्ल्ड कप जीता, ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइम कपिल देव थे भाई, यशियानो, और मैन ऑफ द मैच थे महेंद्र अमरनाथ। ये दो बातें याद रखो सिर्फ और सिर्फ आप, कि भारत पहली बार जो वर्ल्ड कप जीता 1983 में। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये, 1983 2011 दो अपने वनडे वर्ल्ड कप जीते हैं। 1983 में जीते अपन, 1983, ये लिख लेना भाई आप। कपिल देव कैप्टन थे और महेंद्र अमरनाथ को मैन ऑफ द मैच मिला। डीप पूछे कभी आपको इसमें कैप्टन कौन था तो आप बता सकते। सबसे ज्यादा रन श्रीकांत के, छोड़ दो इतनी बात कोई याद नहीं रखनी है। 1987 वर्ल्ड कप आयोजित हुआ भारत में, पहली बार 1987 में वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था भाई, 1987 में। भारत ने दूसरा वर्ल्ड कप कब जीता, 2011। तो दूसरी बात ये लिख लो आप, ये छोड़ दो बाकी बातें कोई बात, 2011 में। और फाइनल में किसको हराया था अपन ने, श्रीलंका को हराया। और यहां किसको हराया था ये भी याद रखना, वेस्ट इंडीज को, उस टाइम की सबसे बड़ी दाकर टीम वेस्ट इंडीज को हराया था, जो 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। अब की बार किसको हराया अपन ने, श्रीलंका को। वो एमएस धोनी का छक्का लगाकर जीतने वाला वीडियो तो आपने भी सबने देखा होगा, नहीं देखा, देखा क्या, एमएस धोनी ने छक्का लगा के जिताया था 2011 में। आप में से 2011 में देखता ही नहीं होगा क्रिकेट, कौन किसने देखा था ये फाइनल मैच आप में से, एक भी नहीं देखा फाइनल मैच ही। 2011 में जो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच आप में से किसी ने देखा क्या, एक भी नहीं है, है? मतलब नहीं देगा तो नहीं है बच्चों, आप सब है, कोई डोगरा नहीं है आप में, सारे यंग टैलेंट बिल्कुल। हाँ भाई, महेंद्र सिंह धोनी का फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहा था भाई महेंद्र सिंह धोनी, 91 रन बनाए थे। हालांकि इसमें सबसे अच्छा लगा गौतम गंभीर खेला था, 97 रन बनाए थे, लेकिन एमएस धोनी को 91 रन बनाए थे साहब इसमें। और वैसे इस पूरी टूर्नामेंट में सबसे अच्छा खेला था युवराज सिंह, जो मैन ऑफ द सीरीज रहा। लिख लिया गया तक, क्या क्या लिखना था इसमें, 1983 पहली बार, 2011 में दूसरी बार। उस टाइम कैप्टन कपिल देव और इस टाइम कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। अवार्ड भी महेंद्र सिंह धोनी को ही मिला है। 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कब हुआ बेटा, 2023 में, अभी हाल ही में। हाँ भाई, आयोजन ठीक है, भारत में इससे पहले कई बार भारत ने आयोजन करवाया था 2023 का, अहमदाबाद में, याद होगा, 87, 96, 2011 जीत गया। अब 2023 में करवाया अपन ने। 48 देश छोड़ दो आप, कुल मैच 48 छोड़ दो, प्रथम मैच इंग्लैंड में ये छोड़ दो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आधरिक शुभंकर, अब शुभंकर जो 2023 में था वो था ब्लेज और टाउन। एंथम सॉन्ग था दिल जसन बोले प्रीतम का। ग्लोबल मास्टर कंपनी मास्टर कार्ड थी। फाइनल ये हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जिसे मोटेरा इसका पूरा नाम था, नरेंद्र मोदी का। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है भाई, दुनिया का सबसे। तो फाइनल यहां हुआ था। इंडिया उपविजेता रही थी और ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार
जीत गई थी। ट्रेविस हेड है, आपने देखा होगा ये तो सबने, ये तो देखा था क्या, नहीं देखा? हाँ, ट्रेविस हेड बन गया था दुश्मन और भारत अनबीटन रहा था। अनबीटन जानते हो क्या? एक भी मैच नहीं आ रहा था। मोहम्मद शामी ने वो क्या घातक गेंदबाजी की थी इसमें, विराट कोहली ने क्या कमाल की बैटिंग की थी इसमें, रोहित शर्मा ने भी कमाल का खेला था, लेकिन फिर भी फाइनल में हार गई थी ऑस्ट्रेलिया से। ये ऑस्ट्रेलिया वही है जिसने 2003 को भी अपने फाइनल में हराया था, 2003 में, और 2023 में भी क्या किया भाई, हमें फिर फाइनल में हरा दिया 20 साल बाद। यस या नो? तो ये मोटेरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी में फाइनल हुआ था अहमदाबाद में, हम हार गए थे यहां, लेकिन उसके बाद में कमाल के खेले अपन। तो भारत में 2023 में भारत में आयोजन हुआ था वर्ल्ड कप का, और भारत कहां पहुंची थी? फाइनल में। बड़ी घटना है भाई क्रिकेट वालों के लिए, क्रिकेट देखने वालों के लिए, सब जानते हैं इस बात को, बड़ी बात थी। रोहित शर्मा की कैप्टनसी, लेकिन अब हार गए ऑस्ट्रेलिया से। किससे हारे? ऑस्ट्रेलिया से। कौन से स्टेडियम में फाइनल हुआ? नरेंद्र मोदी, पुराना नाम था मोटेरा स्टेडियम। इसका शुभंकर क्या था? ब्लेस टॉन्क, और एंथम सॉन्ग दिल जसन बोले। ठीक है भाई, 2023 तो इतने ही लिखना है भाई। 13वें नंबर का वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में। कौन सा देश आयोजक था इसका? भारत। कौन सा स्टेडियम में फाइनल हुआ? भारत जीता, उपविजेता कौन जीता? बस। बोलो, कर लिया नोट? अरे अब तो कर लिया क्या? पक्की बात है? चलो देखिए। हाँ जी, अब देखो ग्लोबल एम्बेसडर कौन थे इसके? सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, ये याद रखना भाई। ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस। प्लेयर ऑफ मैच ट्रेविस हेड, फाइनल में ये भाई आउट नहीं हुआ हेड अपन से। सर्वाधिक रन, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया भाई। इससे पहले सचिन के नाम था 600 कुछ रन। एक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम, 765 रन। सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे? मोहम्मद शामी ने। चमक गया था लड़का। टाइम आउट नियम, अब आउट से प्रथम बल्लेबाज, पहली बार जो है ना एक खिलाड़ी स्टेडियम से ग्राउंड में पहुंचने में टाइम ज्यादा लगा दिया और इसको आउट कर दिया। एंजुला मैथ्यूज, श्रीलंका का। पहली बार ऐसा हुआ है कि खिलाड़ी स्टेडियम से ग्राउंड में पहुंचने में टाइम ज्यादा लगने की वजह से उसको आउट कर दिया गया। ये पहला खिलाड़ी एंजुला मैथ्यूज बना था साहब। विजेता टीम को मिली 33.3 करोड़ और उप विजेता को मिली थी 16.7 करोड़। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन चुना गए? विराट कोहली। विराट कोहली चुने गए थे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। यस या नो? 2023 के वर्ल्ड कप में। नोट करो इसमें क्या भाई, ब्रांड ग्लोबल एम्बेसडर, ये नोट करो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। ब्रांड एम्बेसडर भी नोट कर लो क्योंकि नया ही है ये। ऑस्ट्रेलिया कप्तान छोड़ दो। मैन ऑफ द मैच किसे मिला? ट्रेविस हेड को, ये भी आप छोड़ दो। सर्वाधिक रन बनाने वाला ये विराट कोहली का लिख लो, एक वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले। सर्वाधिक विकेट लिए मोहम्मद शामी ने, कोई बात नहीं है। ये पहली बार टाइम आउट नियम से आउट हुआ एंजुला मैथ्यूज, ये तो आप लिख सकते हो। राशि कितनी मिली छोड़ो, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये भी आप लिख सकते हो, और उप विजेता को राशि कितनी मिली भी छोड़ दो, कोई नहीं पूछेगा राशि। ठीक है भाई। अबे पहली बार T20 फॉर्मेट 2007 में हुआ और भारत जीता। किसको आगे? पाकिस्तान। ये इंपोर्टेंट बात है। महेंद्र सिंह धोनी के समय मैन ऑफ द मैच इरफान पठान रही, छोड़ दो आप। 2024 में भी लेटेस्ट हुआ है भाई, ये बड़ा इंपोर्टेंट है। हाँ भाई, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने 2 बार हैट्रिक लगाई, इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने भी हैट्रिक ली इसमें। T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट फजल फारूक, अफगानिस्तान का खिलाड़ी था, उसने लिया।
अर्शदीप सिंह ने, भारत ने दोनों में बराबर 17 विकेट लिए, अर्शदीप ने 17 विकेट लिए थे इसमें। विश्व कप का फाइनल मैच ये भाई बारबाडोस कहां पर, वेस्ट इंडीज, यहां हुआ था ये बारबाडोस में हुआ था भाई फाइनल। ये बात याद रखनी है। 2024 वर्ल्ड कप डालो, उसमें हैट्रिक वाली बात लिख दो। हैट्रिक ली दो जनों ने, पेट कमिंस ने 2 बार और जॉर्डन ने हैट्रिक ली 1 बार। लिख लो दोनों बात। सर्वाधिक विकेट पर छोड़ दो आप, अर्शदीप ने लिए 17 विकेट, ये भी चलो आप लिख लो, अर्शदीप ने 17 विकेट लिए। फाइनल मैच हुआ बारबाडोस वेस्ट इंडीज में, ये बात आप लिख लो, बारबाडोस। भाई पहला जो मैच हुआ था वो उद्घाटन मैच कहां हुआ था, ग्रैंड पेरी स्टेडियम यूएसए में। पहली बार नई टीमें जुड़ी थी इसमें, यूएसए, युगांडा, पोपुआ न्यू गिनी। ये दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। ब्रांड एम्बेसडर थे भाई शाहिद अफरीदी, हुसैन बोल्ट, युवराज सिंह भारत की तरफ से, और क्रिस, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। भारतीय हेड कोच राहुल द्रविड़, आपको पता है बहुत ही जानदार आदमी, अभी राजस्थान रॉयल्स के कोच है भाई, देखा होगा आपने। विजेता रोहित शर्मा, आपको सबको पता है इतना तो। उपविजेता साउथ अफ्रीका एडम मार्कर, यहाँ का वो क्या था भाई, कैप्टन था। सर्वाधिक रहमानुल्लाह गुरबाज, अफगानिस्तान खिलाड़ी है भाई। अभी प्लेयर ऑफ द मैच सीरीज कौन थे, जसप्रीत बुमराह। ठीक है भाई। तो स्टैटिक में करंट में बातें इंपॉर्टेंट है सारी, ठीक है, लिख ली क्या आपने, अरे बोलो, याद भी है। बुमराह, एडम मार्कर, ये तो कप्तान था। साउथ उपविजेता टीम याद रखना, साउथ अफ्रीका। राहुल द्रविड़ कोच है। ये आफरीदी, बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल क्या थे, ब्रांड एम्बेसडर थे। 3 टीमें यूएसए, युगांडा और पोपुआ न्यू गिनी जुड़ी। पहला स्टेडियम ग्रैंड पेरी स्टेडियम कहां हुआ था, यूएसए में हुआ। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, उस दिन जो फाइनल मैच में विराट कोहली ने रन बनाए थे सर्वाधिक। स्मार्ट कैच ऑफ द सूर्य कुमार यादव, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैच आप सब लोगों ने देखा होगा। एंथम सॉन्ग्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, गायक छोड़ दीजिए कोई। फाइनल मैच अब बारबाडोस, ये याद रखना भाई कौन सी स्टेडियम में था, बारबाडोस स्टेडियम में था फाइनल मैच। विजेता 20 करोड़, उपविजेता 10 करोड़। भारत 2 खिताब जीत गया, 2007, 2004। पहली बार महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 1973 इंग्लैंड में हुआ। प्रथम विजेता इंग्लैंड, और छोड़ दो कोई बात नहीं, भारत में प्रथम बार महिला विश्व कप आयोजन 1978 में हुआ। पहली बार महिला आयोजन कब हुआ, 1978 में हुआ। तो इसमें आप स्टेडियम लिख लो और प्लेयर ऑफ द मैच, चलो ठीक है, आप करंट के हिसाब से लिख दो दोनों चीजें, ये चीजें, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। स्टेडियम याद रखना भाई। और भारत 2 खिताब जीत गया, ये भी याद रखना। और एक बात आप ये ले सकते हो कि भारत प्रथम बार विश्व कप में भाग लिया महिलाओं ने 1978 में। एक बात ये नोट कर लो इसमें से, क्लियर है क्या बात, बोलो। तो इसको रिवाइज करना भाई, ये देखो बात नहीं, दोनों चीजें हैं, स्टैटिक में भी काम में आएगा और करंट में भी काम में आएगा, रहाया ना। तो इसको थोड़ा रिवाइज करना, थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, थोड़ा एक टेस्ट वगैरह ले लेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, क्रिकेट में, क्रिकेट देखा अभी लेटेस्ट में कौन कौन सी प्रतियोगिता हुई। क्रिकेट में वनडे अलग होता है, टेस्ट अलग होता है, टी20 अलग होता है, फिर आईपीएल अलग होता है। यहां से सबसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, यस। तो ये थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा नए बच्चों को, स्पेशली जिसका इंटरेस्ट उसको तो याद हो जाता है, नहीं है उसको थोड़ा दिक्कत। अभी आपकी आज क्लास, सर की क्लास है, पॉलिटी वाली क्लास पहले है, ठीक है ना भाई। उसके बाद में अपने एक मुद्दे पे डिस्कशन करेंगे, जो अभी पहलगांव में क्या हुआ है भाई, बड़ा मुद्दा हुआ, बड़ा हादसा हुआ, आपको पता है पहलगांव अटैक, पता है ना भाई। उसके बाद में भारत ने दमदार कुछ एक्शन लिए हैं। जैसे आनो सिंधु जल समझौता 1960 में, उसको भारत ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है, मालूम 90% पाकिस्तान में सिंचाई सिंधु से होती है। तो आज उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, ठीक है कि नहीं, बहुत स्पेसिफाई मुद्दा है ये, तो पूरा देखेंगे पहलगाम की लोकेशन क्या है, किस तरह से अटैक हुआ। भारत ने जो 5 प्रोग्राम किए हैं, रहाया ना, उन पे चर्चा करेंगे, आने वाले एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उस पर एक क्लास लेंगे 20-30 मिनट की अपन बाय मैप, यस। मैं भी उसी का कंटेंट तैयार कर रहा था बीच में, ठीक है भाई। तो वो उसमें देखेंगे, क्लास लेंगे। तो अभी तो सर की क्लास है, तो पॉलिटी वाली क्लास देखेंगे। इस क्लास को अपन कल पूरा कर लेंगे कंप्लीट। उसके बाद में अपन को भी और कई खेल देखने, क्रिकेट देखना है, फिर उसके बाद में हॉकी भी देखनी है, ठीक है भाई। फिर टेनिस देखना है, वॉलीबॉल देखनी है, कबड्डी देखनी है, हाँ वॉलीबॉल देखनी है, ठीक है।